नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। बेखौफ घूमते थे कल तक सड़कों पर, आज क्यों ये डर सताने लगा? बरसों से शांत बैठा कोरोना एक बार फिर से क्यों सर उठाने लगा? हम सबके मन में यही ख्याल आ रहा है कुछ दिनों से, जब से हमने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में सुना है। एक डर सा बैठ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी लहर फिर से आ जाए, वापस से लॉकडाउन शुरू हो जाए, रेस्ट्रिक्शंस लग जाएं, क्योंकि न्यूज़ में ये सब कुछ सामने आता दिख रहा है। बहुत सी अफवाहें हैं, उन अफवाहों में छुपा छोटा छोटा सच जो हम देखने से डर रहे हैं या देखना नहीं चाह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लाई हूँ साइंस बेस्ड फैक्ट रिगार्डिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट। क्या हो सकता है, क्या एक्चुअली है, किससे डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आखिर है क्या, WHO ने क्यों इसके प्रति चिंता जताई है, क्या हो सकता है भविष्य में, क्या नहीं हो सकता है भविष्य में, ये सब इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में है, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, नॉलेज एक्वायर करना एक सफ़र होता है, मंजिल नहीं होती है। तो इस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए इस पूरे वीडियो को आखिर तक देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आपके लिए क्या लाया है, क्या नहीं। आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आखिर है क्या। तो ये SARS-CoV-2 वायरस का एक नई शक्ल है, एक नया वेरिएंट है। साइंटिफिकली इसका नाम दिया गया है B.1.1.529। इसको ओमिक्रॉन एक ग्रीक लेटर के ऊपर WHO ने इसका नाम रखा है। इसको WHO ने पिछले ही हफ्ते वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। अब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है, वेरिएंट क्या है, इन सब के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाया है। मेरा म्यूटेशन वाला वीडियो है, डेल्टा वायरस वाला वीडियो है। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आई बटन पर भी मिल जाएंगे। प्लीज उसे देखिए और समझिए कि इसका मतलब क्या है। अब एक छोटी सी हिस्ट्री देखते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की। सबसे पहले इसे देखा गया था साउथ अफ्रीका में 9 नवंबर 2021 को। जैसे ही वहाँ जीनोमिक सीक्वेंसिंग हुई, पता लगाया गया कि ये किस तरह का वायरस है, इसको तुरंत WHO को रिपोर्ट किया गया। उस वक्त में साउथ अफ्रीका में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे, तो लोगों को आशंका थी कि कहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट इसके पीछे तो नहीं है। हालांकि इस बात का सबूत अब तक नहीं मिला है। मोस्टली जो केसेस उस समय आए थे वो माइल्ड फॉर्म में थे, किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इक्का दुक्का केसेस थे, वो भी जिनको हॉस्पिटल लगा था या वेंटिलेशन लगा था, बट वो भी बिकॉज ऑफ एज या कोमॉर्बिडिटी के कारण लगा था। अब 3 हफ्तों के अंतराल में, गैप में, ये पर्टिकुलर वेरिएंट 13 अलग अलग कंट्रीज में फैल गया। इस बात पर एक ग्लोबल पैनिक क्रिएट हो गया। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है, प्रश्न ये है कि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों घोषित किया, क्यों लेबल किया। अब इसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी वायरस या वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न तब घोषित करते हैं जब वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी करता है। पहला, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा हो। दूसरा, वो सीरियस डिजीज कॉज कर रहा हो। और तीसरा, वो इम्यून एस्केप रिस्पॉन्स शो कर रहा हो, मतलब वो इम्यून रिस्पॉन्स को से बच के भाग सकने की ताकत रखता हो। अब ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसमें टोटल 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस या लगभग 50 म्यूटेशंस देखे गए हैं, जिसमें से 30 के लगभग म्यूटेशंस जो है वो स्पाइक प्रोटीन में देखे गए हैं। स्पाइक प्रोटीन मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। वायरस का वो प्रोटीन जो बाहर की तरफ निकला होता है और जो होस्ट सेल से, ह्यूमन होस्ट सेल से अटैच करता है ताकि वो उस सेल को इन्फेक्ट कर पाए, उसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। तो जब इस पार्ट में 30 से ज़्यादा म्यूटेशन हो गए हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई होगी। काफ़ी सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि डेल्टा वायरस की अपेक्षा 5 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है ये, या हो सकता है। दूसरा, ये लंग्स टिश्यू को बहुत स्ट्रांगली अटैच कर पाएगा, इससे सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ बढ़ जाएगी। तीसरा, ये हमारे इम्यून एस्केप रिस्पॉन्स को शो करेगा, मतलब हमने जो भी इम्यूनिटी गेन की है पिछले इन्फेक्शन से या वैक्सीन से, ये उससे बच निकलने में कामयाब हो पाएगा। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में समझना है तो मेरे म्यूटेशन वाला वीडियो देखिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये भी देखा गया है कि ये पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट री इन्फेक्शन रेट्स बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, मतलब जिनको पिछले बार इन्फेक्शन हुआ है
उन लोगों को ये इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा है, ज़्यादा आसानी से ये इन्फेक्शन हो पाएगा। हम ये भी देख रहे हैं कि एक छोटे से टाइम में ये पर्टिकुलर वेरिएंट कितने सारे देशों में फैल गया है, तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी वाला जो पॉइंट था वो तो सही है। तो इसी सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ के WHO ने ये सोचा और ये लोगों तक पहुंचाया कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न ये पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पर बेस्ड है। इसके लिए क्लियर एविडेंस या डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। WHO ने क्लियरली ये बात मेंशन की है। तो अब अभी तक हमने ये देखा कि प्रेडिक्शंस क्या क्या हैं, क्या हो सकता है, बट ग्राउंड लेवल पे डेटा क्या बोलता है, क्या हो रहा है अभी दुनिया में, ये देखते हैं। पहली चीज तो कोविड-19 के केसेस डेफिनेटली साउथ अफ्रीका में बढ़े हैं, नो डाउट बढ़े हैं, बट ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बढ़े हैं, इसका कोई एविडेंस अभी तक हमारे सामने नहीं है। ये भी हो सकता है कि जस्ट बिकॉज रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं इस कारण से ये वेव आ रही हो या ये केसेस बढ़ रहे हो। दूसरा, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है अब तक जो ये बता पाए कि ये डिजीज सीवियर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से जितने भी केसेस या पेशेंट साउथ अफ्रीका में मिले हैं उनका बहुत ही माइल्ड डिजीज रहा है। मोस्टली उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स आए हैं, जैसे कि सर्दी खांसी वगैरह, थोड़ी फटीगेबिलिटी ज़्यादा है, थकावट ज़्यादा हो रही है, हार्ट रेट फास्टर देखी गई है, बट किसी को भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ऑक्सीजन लेवल में कमी नहीं नोटिस की गई है, नहीं देखी गई है। ये देखा गया है कि ये जो पर्टिकुलर वायरस है ये यंग स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट किया है, उनमें केसेस ज़्यादा मिले हैं। तो ये सजेस्टिव है कि हो सकता है यंगस्टर्स को ये पर्टिकुलर वेरिएंट ज़्यादा अफेक्ट करे। जैसा कि मैंने पहले बताया, री इन्फेक्शन का खतरा देखने को मिला है। जिनको पहले इन्फेक्शन था उनको इजीली ये इन्फेक्शन हो रहा है और बहुत ज़्यादा कंट्रीज में कम समय में ही फैल गया है। तो ये रियलिटी है, ये वो है जो अभी हो रहा है। सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो सिम्टम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि पहले जो पेरेंट कोविड-19 का इन्फेक्शन था उसमें जो बेसिक सिम्टम सामने आया था, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ये इस पर्टिकुलर वेरिएंट में देखने को नहीं मिला है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ड्रॉपिंग ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन ये देखने को नहीं मिला है। अनयूजुअल सिम्टम्स हैं थोड़े इसके, इंटेंस फटीग, थकावट होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, स्वेटिंग होती है, इस तरह के सिम्टम देखने को आए हैं। तो यदि एज ऑफ नाउ इंडिया में तो ये वेरिएंट है ही नहीं, बट इन केस फ्यूचर में आए या आपको ऐसे अनयूजुअल सिम्टम्स आ रहे हो तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए। डायग्नोसिस की बात करें तो RT-PCR कोविड-19 के लिए जो हम यूज कर रहे हैं स्वैब टेस्ट, उस पर्टिकुलर टेस्ट से ये पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट भी डिटेक्ट किया जा सकता है। सो हमें डायग्नोसिस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वेरिएंट आसानी से पकड़ में आ जाएगा। यदि ये बीमारी हो गई, ये पर्टिकुलर वेरिएंट आ गया, तो इसका ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा जो हम पेरेंट कोविड-19 डिजीज का करते थे। स्टेरॉइड्स और IL-6 ब्लॉकर, ये दोनों ड्रग्स अभी भी इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हाउएवर एंटीवायरल ड्रग्स जो हमारे पास हैं वो शायद थोड़ा कम काम करें। तो अब हमारे पास क्या उपाय बचता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, हमें इसके बारे में कुछ भी ठोस या पक्का नहीं पता है अब तक, तो इससे बचना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फेस मास्क प्रॉपरली अप्लाई करें, अपने हाथ साफ रखें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करते रहें, खुली हवा में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, प्रॉपर वेंटिलेशन फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें मिनिमम 1 मीटर का। यदि आप में सिम्टम्स हैं, सस्पेक्टेड केसेस हैं या कंफर्म्ड केसेस हैं तो प्लीज़ अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, अलग से रहिए। एंड जितनी जल्दी हो सके, यदि आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है तो दोनों शॉट्स ऑफ वैक्सीन ख़त्म कर लिए। जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और 6 महीने से ऊपर हो गए हैं सेकेंड शॉट लिए हुए, वो बूस्टर डोजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ध्यान रखिए, जब तक हम प्रिकॉशनरी स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे और वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इस तरह के वेरिएंट्स आते रहेंगे। ये म्यूटेशन होता ही इसलिए है क्योंकि हम प्रिकॉशनरी स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और वैक्सीनेशन अभी भी 100% सब जगह पर नहीं हुई है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ये वेरिएंट्स आते रहेंगे। इनसे बचने का सिर्फ यही उपाय है कि हम अपना काम जो है वो बराबर से करते रहें। अब तक के लिए जो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में हमको पता है उसका नतीजा अगर निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो ये समझ में आता है कि ये वेरिएंट भविष्य में एक बड़ा
विकराल रूप ले सकता है, तकलीफ दे सकता है, लेकिन इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है ये हल्का फुल्का आए और चला भी जाए। तो डरने से कोई मतलब नहीं है, अभी इसके लिए डरिए मत, अफवाह मत फैलाइए इसके बारे में कोई सी भी। आगे क्या होगा ये हमको स्टडीज में पता चल जाएगा। अभी हमारे हाथ में ये है कि इसे एक वार्निंग बेल समझें, एक अलार्म समझें, और अगर आप भूल चुके हैं अपने प्रिकॉशनरी स्टेप्स फॉलो करना तो प्लीज मेरा वो वीडियो भी देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो मैंने पहले बताए हैं वो सारे फॉलो करना आज से ही शुरू कर दीजिए। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में और कोई अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको हेल्थ या डिजीज रिलेटेड किसी और टॉपिक पर कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर डालिए। आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। हम दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी अवेलेबल हैं। तो अगले वीडियो में हम किसी अदर इंफॉर्मेशनल टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।